हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एयू फिजिकल अड्डा। आज हम अपने चैनल पे फिजिकल एजुकेशन के क्लास 11 की यूनिट 4 जिसका टाइटल है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSM, इट मीन्स दिव्यांग, यानी कि जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो स्पेशली चाइल्ड बच्चे हैं या चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स जो बच्चे हैं, ऐसे बच्चों के लिए कैसे फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स महत्वपूर्ण है और कैसे वो एक अहम रोल प्ले करता है। तो आइए हम देखते हैं यूनिट 4 में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यूनिट 4 जिसमें कि टोटल 4 टॉपिक्स हैं और इन 4 टॉपिक्स को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें मैं यह पहला पार्ट बना रहा हूं जिसमें हम कवर करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर। सबसे पहले हम डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर क्या है इसको हम जानेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज, causes and nature of intellectual disabilities and physical disability. So without wasting any time, now we are going to start our topic first, which is concept of disability and disorder. हम लोग अगर देखें तो ओवरऑल डेवलपमेंट की अगर बात होती है तो फिजिकल एजुकेशन का एक मेन एम है टू डू द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। इट मीन्स किसी भी व्यक्ति का यदि समग्र विकास नहीं होता है तो हम उसे पूर्ण रूप से विकसित व्यक्ति की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। और इस समग्र विकास को पूरा करने के लिए और इस समग्र विकास को एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में समाहित करने के लिए क्या क्या चीजें होनी बहुत जरूरी है, जिसको हम कहेंगे कि यह व्यक्ति ओवरऑल डेवलप पर्सन है या दिस पर्सन इज होलिस्टिक डेवलप पर्सन। सो हियर द ओवरऑल डेवलपमेंट मीन्स physically the person who is physically fit, mentally alert, socially and well adjusted and emotionally balanced. It means वह व्यक्ति जो फिजिकली फिट है, जो शारीरिक तौर पर बहुत फिट है, अपने काम को बहुत तन्मयता और बहुत सतर्कता और साथ ही साथ बहुत ही उत्साह पूर्वक करता है, तो वह व्यक्ति एक तरीके से फिजिकली फिट उसको हम कह सकते हैं। साथ ही साथ मेंटली अलर्ट मतलब एक व्यक्ति जब मानसिक तौर पर अलर्ट रहता है, इट मीन्स दैट वॉट एवर थिंग्स इज गोइंग ऑन अराउंड हिम और हर, then he will be capable to understand all these things and as well as he is always alert to the circumstances and the conditions of the inhabitants। मतलब आसपास की चीजों के या अगल बगल में कुछ भी हो रहा है उसके बारे में वह व्यक्ति सजग है, सतर्क है। इट मीन्स ही इज मेंटली अलर्ट। नाउ सोशली वेल एडजस्टेड, हम देखते हैं समाज में बहुत प्रकार के लोग होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो व्यक्ति समाज में एक अच्छी तरीके से स्वयं को एडजस्ट कर ले, क्योंकि सोसाइटी इज मेड फॉर पीपल्स एंड पीपल्स इज ऑल्सो मेड फॉर सोसाइटी। इफ अ पर्सन इज नॉट well adjusted in the society, then we can say that he is not a holistic developed person. So here the socially well adjusted term is well defined and well settled in the definition of overall development. And lastly emotional balanced, हम देखते हैं कि हमारा अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता है। तो हमारा अपने इमोशंस पे जब कंट्रोल नहीं होता तो क्यों नहीं होता है, हम दुखी में बहुत दुख हो जाते हैं, सुखी में बहुत सुख हो जाता है, खुशी आ जाती है, लेकिन हमें एक तरीके से अपने आप को पूरी तरीके से बैलेंस रखने के लिए अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जैसा कि अभी एग्जाम्स का टाइम चल रहा है, lots of students are in very huge pressure in how to manage their time and how to work efficiently, so that's way they become themselves in very pressurized circumstances। तो ऐसे circumstances को कैसे हैंडल करेंगे, ये भी एक इमोशनल फैक्टर होता है। खेल खेल के दौरान हार गए, जीत गए, गुस्सा आ गया और किसी से जो है कुछ विवाद हो गया तो दुखी हो गए, बहुत खुश हो गए तो कुछ भी
कहने का मतलब कितना भी इमोशनल हो आप, लेकिन आपको अपने इमोशंस पर काबू होना बहुत जरूरी है। इट मीन्स यू हैव टू बैलेंस ऑन योर इमोशंस। सो ये तो हम ओवरऑल डेवलपमेंट या होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं। साथ ही साथ अब हम देखते हैं कि ये डिसेबिलिटी, एग्जैक्टली डिसेबिलिटी होती क्या है। डिसेबिलिटी, डिसऑर्डर, ये दो वर्ड्स हैं। इन डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है कि आखिर डिसेबिलिटी क्या है, डिसऑर्डर क्या है। तो यहां पर जैसा कि मीनिंग ऑफ डिसऑर्डर हम देखते हैं। अब मीनिंग ऑफ डिसऑर्डर इसमें दिया है, इनएबिलिटी to do work in which an individual cannot work efficiently. It means it is the lack of ability, that a person do his work very efficiently. This is the main thing, that if a person can't do his work in efficient manner, then he is not considered as an able person. He will be considered as disabled person. So अगर कोई व्यक्ति अपना कार्य को नहीं कर पा रहा है, एफिशिएंटली नहीं कर पा रहा है, तब ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, डिसेबल्ड पर्सन कहेंगे। इम्पेयरमेंट दैट मे बी कॉग्निटिव, डेवलपमेंटल, इंटेलेक्चुअल, मेंटल एंड फिजिकल। इंपेयरमेंट का मतलब होता है हानि या क्षति। अब डिसेबिलिटी किसी भी प्रकार की हो सकती है। भाई बच्चे को जरूरी थोड़ा ना है कि वो फिजिकली डिसेबल हो, वो और भी तरीके की डिसेबिलिटीज हो सकती है, उसको मेंटली डिसेबिलिटीज हो सकती है उसको। तो ऐसी डिसेबिलिटी या ऐसी हानि कैसी हो सकती है, किस प्रकार की हानियां हो सकती हैं जिनको हम डिसेबिलिटी की श्रेणी में रखेंगे। तो ये है कि इम्पेयरमेंट दैट में भी कॉग्निटिव, डेवलपमेंटल, इंटेलेक्चुअल, मेंटल एंड फिजिकल। मतलब ऐसा बच्चा या ऐसा व्यक्ति जिसमें यह हानि कॉग्निटिव हो सकती है, डेवलपमेंटल विकास के रूप में हो सकती है, बौद्धिक रूप में वो अक्षम हो सकता है, मेंटल रूप में अक्षम हो सकता है और शारीरिक तौर पे भी अक्षम हो सकता है। तो ये कॉग्निटिव वर्ड ये बताता है कि आप संज्ञानात्मक तौर पर जो है, यदि आप विक्षिप्त हैं या संज्ञानात्मक तौर पर कह ले, तो यदि आपके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, जजमेंट मेकिंग पावर नहीं है, आप सही निर्णय नहीं ले सकते हैं, आपको कैसे समाज में एडजस्टेबल होना है, आपको कैसे किस तरीके से वेल बिहेव होना है, अगर इस तरह की चीजें नहीं है आपके अंदर और आप धीरे धीरे करके आपके अंदर ये चीजें और आगे बढ़ती जाती है, तो ये भी एक डिसेबिलिटी हो सकती है। तो ये था मीनिंग ऑफ डिसेबिलिटी, अपने काम को नहीं कर पाने की अक्षमता, एक तरीके से मीनिंग ऑफ लैक ऑफ एबिलिटी, यही है डिसेबिलिटी। अब यहां पर WHO ने एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है। WHO कहता है कि अ डिसेबिलिटी इज अ रिस्ट्रिक्शन, और लैक ऑफ एबिलिटी to perform an activity in the manner or within the range considered normal for a human being। मतलब कि डिसेबिलिटी क्या है कि एक प्रकार का रिस्ट्रिक्शन है, एक अवरोध है और लैक ऑफ एबिलिटी है या कार्य करने की क्षमता में कमी है। यानी डिसेबिलिटी किसी भी व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता में कमी है और उसका रिस्ट्रिक्शन से एक बाधा है। तो ऐसे व्यक्ति को और अपेक्षा ये की जाती है एक नॉर्मल व्यक्ति से कि वह ऐसे कार्य को सामान्यतः कर लेगा। जब कोई ऐसा व्यक्ति जो ऐसे कार्य को सामान्यतः नहीं कर पाता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम डिसेबल्ड पर्सन कहते हैं। ये अकॉर्डिंग टू WHO के अनुसार, WHO ने जो कहा है उसकी बात करते हैं। अब वर्ड डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर, अक्सर हम भ्रमित हो जाते हैं, क्या डिसऑर्डर ही डिसेबिलिटी है या डिसऑर्डर डिसेबिलिटी अलग अलग चीजें हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि डिसऑर्डर एग्जैक्टली है क्या। तो यहां पर दिया हुआ है कि मीनिंग ऑफ डिसऑर्डर। सबसे पहले डिसऑर्डर क्या है इसके बारे में जान लें, तभी हमें यह चैप्टर बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा। यहां दिया है कि यूजुअली यूज्ड, इट मींस
we are talking about disorder. Disorder usually used for mental disability means कि here we can see that the disability is concerned with physical, developmental, mental, developmental, intellectual, but the disorder is concerned with only mental disability. It means it is related to only and only mental disability. Disorder. Okay. Now, disorder is any ailment that disturb the health of an individual. It means disorder is any ailment. मतलब कि डिसऑर्डर क्या हो सकता है, कोई रोग हो सकता है. ये डिस एलिमेंट का मतलब होता है रोग यानी बीमारी. डिसऑर्डर एक प्रकार की बीमारी हो सकती है दैट डिस्टर्ब द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल, जो कि किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य को क्या करती है, डिस्टर्ब करती है. इट मीन्स इट मे बी कॉज्ड बाय अ डिसीज सो दैट इट मे affect badly on the individual's health. So this is also called a disorder. Now we can see it create hindrance. अब देखिए यहाँ पर भी बाधा की ही बात की जा रही है. It creates hindrance in an individual's performance and reduce his efficiency. मतलब कि कोई भी व्यक्ति यदि कोई कार्य करता है तो डिसऑर्डर क्या करता है कि एक तरीके से उसके कार्य में ये भी बाधा पहुंचाती है ताकि वह अपने कार्य को बहुत ही इफेक्टिवली कर सके. इट ऑल्सो क्रिएट्स अ हिंड्रेंस. जैसे डिसेबिलिटी क्रिएट्स अ हिंड्रेंस टू डू द वर्क इन वेरी एफिशिएंट मैनर. सो लाइक दैट disorder is also create hindrance in an individual performance and reduce its efficiency. और डिसऑर्डर की एक चीज और बताई गई है कि इन बिगिनिंग डिसऑर्डर सीम्स ऑर्डिनरी ग्रेजुअली स्प्रेड. इट मींस कि इन द बिगिनिंग वी कांट डिटेक्ट इजीली डिसऑर्डर, वी कांट डायग्नोज इजीली डिसऑर्डर. एवरी टाइम वी सी that the person or the child is very normal and he is supposed to be like a normal person, but after that gradually when time spends then that person converted into the disorder age or era. Now बिगनिंग में अगर पता नहीं चलता है और धीरे धीरे बढ़ता गया और डॉक्टर्स भी डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं तो यही डिसऑर्डर एक समय पर धीरे धीरे करके ये भी डिसेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाता है. मतलब कि डिसऑर्डर से हम डिसेबिलिटी की ओर बढ़ सकते हैं, एबिलिटी की ओर बढ़ सकते हैं. डिसऑर्डर एक प्रायर स्टेज हो सकती है और डिसेबिलिटी वही कंटिन्यूटी चलती चली गई तो वही डिसेबिलिटी में भी आगे चल के बदल जाएगी. तो नाउ आई थिंक द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर इज क्लियर. डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर बोथ प्लेज अ वेरी ह्यूज रोल टू डिस्टर्ब और क्रिएट हिंड्रेंस ऑफ द डेली लाइफ ऑफ अ पर्सन who are disabled or disordered person. तो ये हमारे पार्ट 1 का ये पहला टॉपिक था जो कि कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर था. अब हम इसी को आगे सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें दिया गया है कि टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज, कितने प्रकार की डिसेबिलिटीज है, कॉजेस उसके कारण क्या है एंड नेचर. और इंटेलेक्चुअल इसमें हम पढ़ेंगे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और फिजिकल डिसेबिलिटी. कहने को तो कॉग्निटिव डिसेबिलिटी भी है बट इन द रीसेंट अपडेटेड सिलेबस ऑफ सीबीएसई बोर्ड that the CBSE board has omitted the cognitive disability, and if we can see the syllabus of the CBSE board class 11th, then we can easily say that only intellectual disability and physical disability is important for today's examination. So बहुत जल्द मैं आपको
इसके बारे में बताता हूँ।